हाय, आपने कभी सोचा है मैं कर सकता हूँ या मैं कर पाऊंगा को इंग्लिश में बोलते कैसे हैं? सिर्फ कैन से काम नहीं चलेगा। आज सीखेंगे एक ऐसे एक्सप्रेशन को इंग्लिश में जिसके बारे में जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, कॉन्फिडेंस जगाएगा आपके अंदर के, सिचुएशंस का किंग बनाएगा कि हम किस सिचुएशन में कैसा कर पाएंगे या कर सकते हैं। तो डे 5 ऑफ 30 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज में आज का टॉपिक है बी एबल टू। और आज के टॉपिक में मैं आपको बी एबल टू में मास्टर बनाने वाला हूं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और इस्तेमाल करते हुए एक स्मार्ट स्पीकर कैसे बनते हैं, कब ज्ञान का यूज करते हैं और कब बी एबल टू का यूज करते हैं, कैसे बनता है इसका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये सारी चीजें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वेदर आप ये सोचे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो इस वीडियो के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचोगे। तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद इंग्लिश में ज्यादा कैपेबल होंगे या ज्यादा एबल होंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस वीडियो को पूरा देखने के बात। तो रेडी हो जाओ सीखने के लिए एक नया सुपर पावर जो कि है बी एबल टू। एंड आई होप आपने पिछले चारों सीरीज यानी जो वीडियो डाले हैं मैंने वो सारे के सारे आपने देख लिए हैं और अपने इंग्लिश को एम्पावर थोड़ा बहुत कर चुके हो। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा बी एबल टू। बी एबल टू का हम इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं? सो बी एबल टू का मतलब होता है जब हम किसी काम को करने के समर्थ होते हैं, एबिलिटी होती है, करने के लायक हो, क्षमता है, काबिल है किसी काम को कर पाने की, यानी कोई काम मैं कर सकता हूं। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरी एबिलिटी है, ये ऐसी चीज है जो मैं समझ सकता हूं कि ये करने के मैं काबिल हूं, तो वहां पर आपको बी एबल टू का इस्तेमाल करना है। हिंदी सेंस अगर आपको देखना है तो हिंदी सेंस हम ऐसे कहते हैं कि मैं करने लायक हूं या कर पा रहा हूं या कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मैं जा सकता या नहीं कर सकता। तो ऐसे सिनेरियो में हम बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने जब बी अबाउट टू सीखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था बी को तीन तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारा होता है प्रेजेंट में, एक होता है हमारा पास्ट में, एंड द थर्ड वन इज विद फ्यूचर। फ्यूचर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बी का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट में करते हैं तो हमें किसका इस्तेमाल करना होता है? इज एम आर का, इज एम आर का, इज एम आर का। और अगर यही पास्ट में है तो आप मुझे कमेंट में बताएं क्या होगा। तो पास्ट में इसका होता है वॉज वर, वॉज वर, वॉज वर। और फ्यूचर में बी की जगह आपको क्या लिखना है? विल बी लिखना है। तो प्रेजेंट में अगर बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे तो हम बी की जगह क्या लिखेंगे? इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर एबल टू। और फिर पास्ट में करेंगे तो वॉज वर एबल टू। और फ्यूचर में करेंगे इसका इस्तेमाल तो विल बी एबल टू। आई होप ये थोड़ा सा हिंट जो है वो आपके लिए काफी हो कि हम बी एबल टू का इस्तेमाल जो है वो कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। जब हम कोई काम कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, मतलब करने लायक है, कुछ भी ऐसा जब आप कहते हो तो हम बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वी नीड टू राइट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो। एंड आई का मतलब आपको पता ही है, मैं होता है। आई मीन्स क्या होता है? मैं। फिर आता है हमारा वी, वी मीन्स होता है हम। अब यू आए, यू यानी तुम या आप। फिर उसके बाद दे, तो दे का यूज कब होता है? जब हमें बताना हो वो लोग, आप लोग, बहुत सारे हैं वो लोग, ठीक है, तो दे का होगा। ही यूज किया जाता है लड़के के लिए, वह। और शी यूज किया जाता है लड़की के लिए। और इट यूज किया जाता है किसी जानवर के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट, फिर हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हैं, फिर हमारा आ गया एबल टू और फिर आ गया हमारा एक्शन। तो चलिए देखते हैं। मैं साइकिल चलाने के काबिल हूं, मैं साइकिल चलाने के लायक हूं, मैं साइकिल चला सकता हूं, ठीक है, या मैं साइकिल चला पा रहा हूं, कुछ भी आप ऐसा कह रहे हो तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? मैं यानी आई एम। आई के साथ लगता है एम, ही, शी, इट और नेम के साथ लगता है इज, और यू, वी, दे के साथ लगता है आर। तो आई एम, उसके बाद हमने क्या लिखा? एम लगा दिया। फिर हमारा एबल टू, तो आई एम एबल टू राइड, राइड। अब क्या राइड कर सकते हो? तो बाइसिकल। तो जो भी बचा कुछ है वो इसके बाद आप लिख दीजिएगा। वो गाना गा सकती है, मैं बता रहा हूं कि वो उसकी एबिलिटी है, वो उसकी क्षमता है कि वो गाना गा सकती है, तो या सकता है, तो वो यानी ही। तो ही इज एबल टू, क्योंकि ही के साथ इज लगता है, तो इज एबल टू सिंग अ सॉन्ग। ये हो गया हमारा वर्ब।
पूरा सेंटेंस हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बी नहीं लगता, बी की जगह ही हमने इज एम आर लगाया। पास्ट में वॉज वर लगाएंगे, फ्यूचर में विल भी लगाएंगे। तो आई होप ये क्लियर हो। इसके कम से कम 2-3 सेंटेंस ना, मतलब जितने बना सकते हो वैसे तो कम है, लेकिन 2-3 सेंटेंसेस मुझे कमेंट में जरूर डालें, ताकि मुझे समझ में आ जाए, मुझे पता चल जाएगा दैट यू हैव सीरियसली प्रैक्टिस्ड अबाउट इट। ओके, सो नेक्स्ट इज नेगेटिव। अब हम इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, जैसे मैं अगर नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर सकता हूं या करने लायक नहीं हूं, तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने बोला, मैं इतनी तेज दौड़ नहीं सकता, भाई मेरे बस की नहीं है, मैं इतनी तेज नहीं दौड़ सकता, यानी मैं अपनी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं कि मैं इतना तेज जो है ना वो नहीं कर सकता, नहीं दौड़ सकता हूं। तो हमने क्या किया, इसका जो रूल है वो इज एम आर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है। वैसे बी अबाउट टू अगर आपने अच्छे से किया है तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस अबाउट टू की जगह यहाँ पर हमें क्या लगाना है, एबल टू। अबाउट टू का कॉन्सेप्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, डे 2 बिल्कुल टर्न कीजिए एंड जस्ट उसको एम्पावर करिए। सो मैं इतनी तेज दौड़ नहीं सकता हूँ, आई एम, आई सब्जेक्ट हो गया, फिर एम, आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट एबल टू रन दैट फास्ट, इतनी तेज, दैट फास्ट, इतना तेज के लिए हम क्या करते हैं, दैट दिस फास्ट और दैट फास्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाउ वो इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है, यानी वो उसकी एबिलिटी की वो समझ नहीं पा रहा है, तो ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो आई होप ये क्लियर हो कि जब हम कोई काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करने लायक हैं या करने लायक नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू इंटरोगेटिव पोर्शन। इंटरोगेटिव, जब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आप सोच पा रहे हो, क्या आप क्या आप जो ये काम करने के लायक हो, तो वहां पर हम क्या है, इंटरोगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉज करिए वीडियो को, सिंपल और नेगेटिव के पहले सेंटेंसेस बनाइए 5-5 और उसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव पोर्शन पर। तो सबसे पहला जो होता है इज एम आर, वो उठ के, हेल्पिंग वर्ब हमेशा उठ के आगे आ जाता है, इज एम आर उठकर आगे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो हमारा क्या होगा, इज एम आर, देन हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, देन एबल टू, और देन हम बेस वर्ब यानी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या तुम इसे खोल सकते हो, तो क्या तुम, यानी तुम आ गया, तो तुम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, आर। तो आर यू एबल टू ओपन दिस, क्या तुम इसे खोल सकते हो, तो आर यू एबल टू ओपन दिस। अब क्या वो अभी बोल पा रहा है, तो क्या वो यानी ही, तो ही के साथ आता है इज, तो इज ही एबल टू स्पीक, इज ही एबल टू स्पीक नाउ, यानी अब, तो नाउ लगा दिया मैंने। ये हो गया हमारा पूरा प्रेजेंट, बी एबल टू। तो आई होप ये क्लियर हो, प्रेजेंट की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नाउ कम टू द पास्ट वन। पास्ट में जब हम आते हैं तो हम इसका इस्तेमाल पास्ट में चला जाता है। जैसे कोई काम करने लायक हूं नहीं, अब कोई काम करने लायक था, मैं ये करने लायक था, मैं आपको बताने लायक था, मैं वहां जा पा रहा था, मैं ये कर पा रहा था, अरे उसने मुझे करने ही नहीं दिया, वरना मैं तो कर पा रहा था। ओके, कर सकता था, नहीं कर पाया, ठीक है, या कर पाया। तो ऐसे सेंस में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं पास्ट वर्जन में। ओके, तो जब भी आपको लगे कि यहाँ मेरी एबिलिटी, क्षमता के बारे में बात हो रही है कि मैं कर सकता हूं, कर पा रहा हूं, या नहीं कर पा रहा हूं, या नहीं कर पा रहा था, या नहीं कर सकता था, तो हम बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सिंपल का। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट में क्या लगता है, इज एम आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इज एम आर का पास्ट होता है वॉज वर, तो यहां पर वॉज वर, फिर एबल टू एंड देन बेस वर्ब। तो इसको देखते हैं, मैं उस वक्त प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया था, यानी उस समय मेरी उतनी एबिलिटी नहीं थी कि मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। तो आई यानी सब्जेक्ट, आई वॉज able to I was able to solve the problem उस समय, at that time। तो ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, वो एग्जाम पास कर पाए थे, they were able to pass exam। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सिंपल। नेगेटिव में आपको पता चल गया होगा क्या करना है। अब नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नॉट को इंट्रोड्यूस कर दो, वॉज वर के बाद नॉट लगा दो बस। मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, आई वॉज नॉट एबल टू, पहुंचने को हम कहते हैं रीच ऑन टाइम, समय पर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन टाइम। आई वॉज नॉट एबल टू रीच ऑन टाइम। नेक्स्ट इज, वो उससे समझ नहीं पाए, तो वो यानी दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट टू हिम, यानी वो उसे क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसे समझा नहीं पाए। ठीक है,
नाउ कम टू क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि वॉज वर अब उठ के आगे आ जाता है हमेशा। अगर इज एम आर हो तो इज एम आर उठ के आगे आ जाएगा, वॉज वर होगा तो वॉज वर उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो वॉज वर, देन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट एंड देन एबल टू एंड देन बेस वर्ब। तो देखते हैं क्या तुम टेस्ट क्लियर कर पाए, क्या तुम ये कर सकते थे, क्या तुम ये करने लायक थे, क्या तुम मतलब ये कर पाए थे। तो जो भी ऐसा है सेंटेंस उसमें हम बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या तुम, तो तुम के लिए हम क्या लगाएंगे, वर। तो वर यू क्योंकि वॉज वर उठ के आगे आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर यू एबल टू क्लियर द टेस्ट, क्लियर द टेस्ट यानी एग्जाम क्लियर कर पाना या पास कर पाने को हम क्या कहते हैं, क्लियर द टेस्ट या क्लियर कर पाना टेस्ट को, एग्जाम को। क्या वो सही जवाब दे पाया, तो वॉज ही क्योंकि वो तो ही होगा तो ही के साथ वॉज लगता है, लेकिन वॉज इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वाला है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन वाले में वॉज उठकर आगे आ जाएगा, वॉज पर उठ के आगे आ जाएगा। तो वॉज ही एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, क्या वो करेक्ट आंसर देने के लायक था या दे पाया या दे सकता था या दे पा रहा था, कुछ भी आप बोलो, सब में यही होगा यूज बी एबल टू का। नाउ कम टू फ्यूचरिस्टिक टेंस। तो प्रेजेंट और पास्ट आई होप आपने एम्पावर कर लिया हो। पॉज करें और जल्दी से 10-10 सेंटेंसेस जो है ना वो फ्रेम कर ले और इसको जल्दी से मतलब बोलने की कोशिश करें। ओके, कीप प्रैक्टिसिंग। आपके पास हर दिन मतलब एक पूरा दिन है, आप इसको थोड़ा सा पॉज करके बिल्कुल जबरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस गर्मी छुट्टियों के समर वेकेशन में यानी इस पूरे वेकेशन को जो भी आपके पास टाइम पीरियड है उसको जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ कम टू द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अगर हम कोई काम कर पाएंगे या करने लायक होंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हिंदी सेंस। आई एम जस्ट टेलिंग, आई एम रिपीटिंग, यू नीड टू राइट। आपको लिखना है कि हम ये काम कर पाएंगे, मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है क्या, और मैं ये ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम मेरे लिए एक लेटर लिख पाओगे। तो जब भी हम ऐसी बात करते हैं तो हम क्या विल बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर में बी की जगह क्या लग जाएगा, विल बी एबल टू। ओके, तो अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंसेस जब हम बोलेंगे तो ऐसा मतलब मैं ऐसा कर पाऊंगा, मैं वहां जा पाऊंगा, मैं ऐसा करने के लायक होऊंगा, तो वहां पर हम देखते हैं सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हमें यूज करना है विल बी और फिर एबल टू एंड देन वर्ब। तो मैं कल तक तुमसे मिल पाऊंगा, मैं ऐसा ना कल तक कर पाऊंगा, यानी मेरी जो एबिलिटी है तुमसे मिलने की वो कल तक होगी, तो मैं ऐसा कल तक कर पाऊंगा। तो आई सब्जेक्ट यानी आई विल बी एबल टू मीट यू बाय टुमारो। मिलने को हम क्या कहते हैं, मीट कहते हैं। तो डेली एक वर्ब जो है ना वो क्या करो, एम्पावर करो। और मैं इसी चैनल पर जो है हर दिन एक शॉर्ट, एक नया वोकैब जो है ना वो डालता हूँ विद देयर इंग्लिश जो हिंदी मीनिंग के साथ, पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ। आप उसे भी जाके एम्पावर कर सकते हैं, एक एक वर्ड को जाने, देखें, यूज करें और अपने वोकैब्स को एम्पावर करें। वो अगले साल ड्राइव कर पाएगा, यानी अगले साल वो ऐसा कर पाएगा। तो ही विल बी एबल टू ड्राइव नेक्स्ट ईयर, ही विल बी एबल टू ड्राइव नेक्स्ट ईयर। अब इसको नेगेटिव में देखते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है, वो काम नहीं कर पाएगा। तो सब्जेक्ट पहले और फिर विल नॉट बी, ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी, फिर एबल टू एंड देन वर्ब। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, भाई मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। तो आई विल नॉट बी एबल टू गो विद यू, जाना यानी गो विद यू, तुम्हारे साथ गो विद यू। एबल टू गो, नहीं जा पाऊंगा, किसके साथ, तुम्हारे साथ, तो विद यू। वो इस बार जीत नहीं पाएंगे, they will not be able to win this time, they will not be able to win this time। अब इसी को जब इंटरोगेटिव में, भाई क्या तू मेरा एक काम कर पाएगा, या क्या तेरे बस की है ऐसा कि तू अच्छे से बोल पाएगा। तो जब भी हम एबिलिटी पर सवाल उठाते हैं, जब भी एबिलिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये समझ लो विल उठकर आगे आ जाएगा, सिर्फ विल उठकर आगे आएगा। ध्यान रखिएगा, बी के साथ नहीं, सिर्फ विल उठकर आगे आएगा। फिर विल, देन वी हैव टू राइट सब्जेक्ट एंड देन बी एबल टू, और फिर बेस वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। तो क्या तुम टाइम पे आ पाओगे, तो तुम यानी विल, तो विल के साथ यू, तो विल यू बी एबल टू कम ऑन टाइम, समय पर ऑन टाइम, विल यू बी एबल टू कम, क्या हम उसे समझा पाएंगे, विल वी, हम यानी वी बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू हिम। स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलिए और सेंटेंसेस फ्रेम करते चलिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और डे 5 जो है ना वो आपने एम्पावर कर लिया। और नाउ अब से अगर
जब कभी भी आपको लगे कि मैं ऐसा कर पाऊंगा या ऐसा नहीं कर पाऊंगा, या ऐसा कर सकता हूं या ऐसा नहीं कर सकता, या ऐसा कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, तो उस समय में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बी एबल टू का इस्तेमाल करेंगे। और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि हर उस दोस्त के पास जाए जिसको प्रॉब्लम है और जो सच में सीखना चाहता है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।